गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग विज्ञान पढ़ेंगे। पिछले पहला लेसन हम लोगों ने पढ़ा है विज्ञान एवं तकनीकी की क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। ठीक है, इसके कई क्षेत्र हैं जैसे संचार, अंतरिक्ष, रक्षा, प्रतिरक्षा, कृषि के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिए हैं। ठीक है ना। अब हमको पढ़ना है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में उद्योग, विनिर्माण और ऊर्जा के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है ना, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में। ठीक है बच्चों, तो हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में विनिमय के क्षेत्र में। क्या है इसमें कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पाद को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। ठीक है ना। इसमें हस्तकला से लेकर के उच्च तकनीक तक, हस्तकला जो हथकरघा होता है हाथ से बनाए जाते हैं, तो इससे लेकर उच्च तकनीक तक बहुत सी मानवीय गतिविधियां आती हैं जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। ठीक है ना। तो ये है विनिर्माण के क्षेत्र में। दूसरा है उद्योग के क्षेत्र में। बड़े विज्ञान की तकनीकी में बड़े बड़े उद्योग भी महत्वपूर्ण भाग लेते हैं। अपने देश में उद्योग धंधे बहुत कम थे। पहले जानते हैं बच्चे, पहले अपने देश में उद्योग धंधे बहुत ही कम थे। आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में बहुत तरक्की कर चुका है। ठीक है ना, और करता जा रहा है। ठीक है ना। उद्योगों के कारण गुणवत्ता वाले उत्पाद सस्ते दामों पर आसानी से उपलब्ध होने पर, ठीक है ना, और लोगों के रहन सहन के स्तर में अत्यधिक परिवर्तन दिखने लगा है। ठीक है ना। वर्तमान समय में प्रमुख उद्योग हैं। इस समय कौन कौन से उद्योग हैं? खनन उद्योग, ठीक है ना, लौह एंड इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग आदि ये सब हैं। ठीक है ना। जिसमें है बाल्को, कंपनियां बाल्को है, हिंडेल्को है, ठीक है ना, और नेल्को आदि एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। ठीक है ना। ओएनजीसी और आयल, ठीक है, पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। ठीक है ना। मथुरा रिफाइनरी, ये हमारे उत्तर प्रदेश में मथुरा स्थान है। वहाँ कौन से कारखाने हैं? मथुरा रिफाइनरी उद्योग के क्षेत्र में देश में अग्रणी बनाने के लिए इसमें क्या है, मेक इन इंडिया, ठीक है ना, योजना शुरू किया गया है। तो ये है उद्योग के क्षेत्र में हमारे विज्ञान और तकनीकी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है ना। अब है अगला ऊर्जा के क्षेत्र में। ठीक है ना। आज कई तरह के ऊर्जा स्रोत इस्तेमाल में लाए जाते हैं। ठीक है ना। ऊर्जा भी दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। ठीक है ना। आज इसके इस्तेमाल बहुत हो रहे, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि है। ठीक है ना। ऊर्जा के कुछ स्रोत को लगातार इस्तेमाल किया जाता है या एक निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोत को नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। इसमें है कि इसमें ऊर्जा की कमी नहीं होती है, लगातार बनती रहती है। ठीक है ना। तो ऐसे ऊर्जा को नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे बच्चों सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास, समुद्री एवं नाभिकीय तथा भूतापीय ऊर्जा प्रयोग में किया जा रहा है। ठीक है ना। और कुछ ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं, ठीक है ना, जिनको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के ऊर्जा स्रोतों को अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। यानी कि इसकी मात्रा सीमित होती है। ठीक है ना। वर्तमान में अधिकांश ऊर्जा हम अनवीकरणीय स्रोत से ही प्राप्त करते हैं, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ये सब क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, यानी कि सीमित मात्रा में उपलब्ध है। कोयला, पेट्रोलियम आप जानते हैं हजारों करोड़ों वर्ष
पूर्व में जो जंगल जमीन के नीचे धंस जाते हैं उसी से कोयला और पेट्रोलियम हमें प्राप्त होता है। ठीक है ना। इस प्रकार देखिए ऊर्जा के स्रोत दो हो गए, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैव ऊर्जा और वन ऊर्जा। ठीक है। और नवीकरणीय में पेट्रोल, कोयला, किरोसिन और रसोई गैस। ठीक है ना। इस प्रकार नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत सर्वाधिक व्यापक और असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं। ठीक है ना। इसी क्रम में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत हुई है। ठीक है। तो इस प्रकार हम लोगों ने दो टॉपिक पढ़ा, उद्योग के क्षेत्र में, विनिर्माण के क्षेत्र में और ऊर्जा के क्षेत्र में, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि हम लोगों ने प्राप्त किया है। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। और जो ना समझ में आए पूछिएगा। अगले क्लासेस में हम पढ़ेंगे व्यापार एवं वाणिज्य, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी तथा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में इसकी नवीनतम प्रगति क्या हुई है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।